हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे गाइस। और ये ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम के 7:30 बजे, क्योंकि दिन में मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे फीवर था। इस चक्कर में मैं ब्लॉग नहीं बना पाई। कोशिश बहुत करती हूँ कि मॉर्निंग से लेके शाम तक का सारा रूटीन दिखाऊँ, पर सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि नहीं हो पाता है। और तबीयत मेरी फ़िलहाल ख़राब ही चल रही है, आप लोगों को भी पता है। कल ब्लॉग डालने के बाद मुझे रात भर ना नींद नहीं आई, बेचैनी सी बनी रही। और दूसरी ये पंखा है, अजीब सी आवाज़ कल कर रहा था, बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहा था। और अभी देखो सही चल रहा है, और कल इतनी आवाज़ कर रहा था, कट 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 कर। वो अगर बंद कर रही थी तो पसीना आ रहा था ज्ञानवी को बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ गर्मी का मौसम है, सर्दी है नहीं। तो इसीलिए फिर धीरे धीरे मेरे ना सिर में दर्द होने लगा। तो 2:30 बज गए मॉर्निंग के, अरे वो रात के। और मेरे दर्द होने लगा। फिर धीरे धीरे मॉर्निंग के 6 बज गए, मुझे नींद नहीं आई, तो मैं 6 बजे उठ गई। मैंने फिर झाड़ू पोछा किया, नहाया धोया, तब तक ये आ गए। तो फिर ये बोले कि चाय नाश्ता मैं बना लेता हूँ, तुम रहने दो क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और मेरे सिर में दर्द पहले से ही था और ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा था। फिर दोपहर के ऐसे ही 12 बजे तक मेरा दर्द ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इन्होंने बनाए थे पालक के पराठे, तो पराठा भी मैंने आधा ही खाया, आधा से भी कम। मेरी इच्छा ही नहीं हो रही थी खाने की, चाय तो पी ली, पराठा नहीं खाया। तो मुझे लगा ही नहीं कि मुझे फ़ीवर है, क्योंकि पेट में भी दर्द हो रहा था और सिर में भी दर्द हो रहा था। इस चक्कर में मैंने भाप ही नहीं पाया कि मुझे फ़ीवर भी हो सकता है। तो मैं क्या, मेरा दर्द इतना बढ़ गया कि मैं एक साइड लेट गई। और मैं फिर धीरे धीरे से रो रही थी, क्योंकि दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और मेडिसिन सिर दर्द की मेरे पास थी, तो क्या करा, ज्ञानवी ने ना फेंक दी। और मैं ये नाइट शिफ्ट करके आए थे, तो मैंने इनसे कहा नहीं कि आप मेडिसिन दूसरी लेके आओ। मैं सोच रही थी शायद बंद हो जाए, मैं झंडू बाम लगा ली, सब कुछ कर लिया, नहीं हो। तो जब इन्होंने देखा कि ये रो रही है, शायद इनकी आँख खुली, तो इन्होंने देखा कि रो क्यों रही। जैसे इन्होंने हाथ रखा मेरे ऊपर, तो मेरी बॉडी ना टेम्परेचर गर्म था। तो ये बोले कि बुखार है तुम्हें? तो कि नहीं बुखार नहीं है, मेरे सिर में दर्द हो रहा। कह रही नहीं बुखार है। फिर थर्मामीटर से चेक किया तो मुझे 100 बुखार निकला, 100.3। हाँ, तो फिर इन्होंने क्या करा, मेडिसिन दी फीवर वाली। तो फीवर वाली मेडिसिन रखी थी, तो उससे क्या हुआ कि जैसे ही वो मेडिसिन खाई, उसके 20 मिनट बाद हल्का सिर का दर्द कम हो गया और फीवर भी हुआ। तो धीरे धीरे उसी से मुझे आराम मिल गया सिर दर्द में। फिर शाम को फिर मैंने खाना ना बनाया, अभी फ़िलहाल ठीक है। तो शाम को मैंने बनाई थी मूंग की दाल, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाना हम खाना नहीं चाह रहे थे। तो मूंग की दाल मैंने बनाई थी, और रोटी तो 2 रोटी और मूंग की दाल मैंने खा ली थी। उसके बाद फिर ये ड्यूटी के लिए निकल गए। फिर ज्ञान भी थी, ज्ञान भी सो गई 6-7 बजे। तो मैं फिर अब किचन का थोड़ा काम था वो मतलब करने लगी। और फिर मैंने अभी मोबाइल देखा, क्योंकि मोबाइल भी मैं उठाई नहीं थी दिन में भी, क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था कि मैं कुछ करूँ। तो थोड़ा इसमें टाइम लग गया। तो मैं सोच रही थी ब्लॉग नहीं डालूँगी, फिर मैंने सोचा लाओ थोड़ा छोटा सा ब्लॉग बना के डाल देती हूँ। मतलब अभी तो खैर तबीयत ठीक है मेरी, और दवाई भी चल रही है। क्या हो रहा है कि खाना खाने के बाद तुरंत मुझे दवाई लेनी पड़ रही है। नहीं तो क्या है कि जैसे ही सुबह मॉर्निंग में जब मेरा खाली पेट था, तब भी मुझे ऐसा लग रहा था पेट में मेरे आग सी जल रही थी, ऐसा लगता उल्टी फिर से होगी। तो खाली पेट वाली दवा खा ली, फिर उसके बाद फिर जो आधा पराठा भी खाया था, उसके बाद फिर से मैंने दवा खाई। और शाम को भी मैंने दवा खा ली थी। जैसे ही खाना खाया, मैंने कहा दवा खा लेना, तो खाली फ़िलहाल अभी तो ठीक है तबीयत। और रही डॉक्टर की 5 दिन की दवा दी है, वो बोले कि अगर गले से आया है ब्लड यहाँ से, ये बोल रहे थे कि उल्टी लगातार कंटिन्यूस होती रही ना पौने घंटे तक, तो इस चक्कर में आपका गला जो था वो छिल गया था, इस चक्कर में आपको खून की उल्टी हुई है। अगर देखो उन्होंने दवा दी है, गले में आराम है, अब तो ठीक है। 5 दिन में अगर तुम्हें आराम मिलता है, अगर उल्टी नहीं आ रही है, फिर से वोमिटिंग नहीं हो रही है, तो ठीक है, या कहीं भी दर्द नहीं हो रहा तो ठीक है, तो हम कोई चेकअप वगैरह नहीं करेंगे, तो नॉर्मल है सब कुछ। अगर फिर से वोमिटिंग हो रही है या खून फिर से आया है कुछ है, तो फिर सारे चेकअप फिर से कराए जाएंगे।
तो भगवान से प्रार्थना है कि कुछ निकले ना, बस ठीक रहे, क्योंकि इसमें ना सब तरीके से बर्बादी है। इंसान अपना नहीं सोचता है। अब छोटी सी ज्ञान भी है, उसका भी सोचना पड़ता है, और दूसरी बात पैसा भी खर्च होता है, सब होता है। अब आप ये भी है कि देखो, इंसान जब बीमार होता है तो पैसा तो खर्च होता ही है। कोई नहीं चाहता कि उसका पैसा बीमारी में खर्च हो, अच्छे काम में खर्च हो, वो ज़्यादा सभी लोग सोचते हैं। तो गैस अभी का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ये ब्लॉग अभी डाल दूँगी, और उसके बाद सोच रही हूँ सो जाऊँ, क्योंकि रात भर हो गया सोया नहीं मैंने, और दिन में भी इसने सोने नहीं दिया। ज्ञान भी ना बहुत उदम करती है, सच बता रही है। सो जाओ ना तो ऊपर आके बैठ जाएगी कि उठो मम्मा उठो, अपन तो सो गई है। तो बस हम भी सो लेते हैं। ये ब्लॉग डालने के बाद तो मिलते हैं कल ब्लॉग में, बताएंगे कैसी क्या तबीयत है। तो जो लोग नए हैं वीडियो देखते हैं, थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।